ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मवित्तमः ब्रह्मवेत्ता कहा गया है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अर्थ से जो पूर्ण रूप से विरक्त है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, जिनकी आत्मा बड़ी ही प्रशांत है, जो जितेंद्रिय है। सज्जनों, जो लोग इस बात को कहते हैं कि सुदामा दरिद्र हैं, वस्तुतः उनको संसार का ज्ञान नहीं है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, गरीब हैं। दरिद्रता में और गरीबी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। गरीबी होना एक सामान्य बात है, दरिद्रता होना एक भिन्न बात है। दरिद्र कौन है आपको मालूम भी है? दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रियः। दरिद्र वो है जो असंतोषी है, कृपण वो है जो अजितेंद्रिय है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। गरीबी अमीरी ये तो जोड़ा है। संसार जिस जगत में हम लोग रहते हैं इसका नाम क्या है? दुनिया। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का मतलब होता है द्विनेया, दो से चलने वाली। सुख और दुख से चलती है, रात और दिन से चलती है, स्त्री और पुरुष से चलती है। हर जगह जोड़ा है। कई लोगों ने एक कथा किंवदंती बना रखी है कि वो क्या हुआ कि एक बार ऐसे वैसे और तैसे, और वो सुदामा जी वहां से चना लेकर के और गए थे जंगल में। ये कथा किसी पुराण में नहीं है। गुरु माता ने चना रखे होंगे। जो परम भक्त हैं भगवान के, जो वैष्णव हैं, श्री सुदामा जी, वो क्यों खाएंगे और क्यों पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर उनको साप देंगे? ऐसा कोई प्रमाणित चरित्र नहीं है साहब। वक्तव्य वही देना चाहिए जो प्रमाण हो, प्रमाणित हो। ऐसा कहीं किसी वैदिक शास्त्र प्रमाणित किसी विद्वान ने या किसी वक्ता ने तो पढ़ाया नहीं किसी को कि साहब वो भगवान के चना खा गए इसीलिए भगवान ने साप दे दिया कि जाओ तुम्हें दरिद्रता होगी। ये कहीं प्रमाणित नहीं है। ये सब ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय कृपा है। ये सब अपने कर्म का फल है। किसी के पास में 2 बीघा है तो उसके कर्म का फल है, किसी के पास 100 बीघा है तो वो उसके कर्म का फल है। भगवान न किसी को दुख देते हैं न किसी को सुख देते हैं। भगवान ने जब सृष्टि करी तो केवल 3 सूत्र दिए, कर्म अकर्म विकर्म, कर्मा कर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। कर्म जो शास्त्रोक्त कर्म है उसे कर्म कहा गया है। दूसरा होता है अकर्म, जिस कर्म के लिए शास्त्र ने मना किया उसे अकर्म कहते हैं। तीसरा होता है निषिद्धाचरण विकर्म, कर्म के अनुसार जीवात्मा को फल की प्राप्ति होती है। जो भी चरित्र हैं इन सब चरित्रों को संभाल करके गाने का अधिकार जीव को है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी बात लिखी है, हम लोगों को उसको जीवन में धारण करनी चाहिए। जे गावे यह चरित समारे
ते एहि ताल चतुर रखवारे। ये तो भगवान का चरित्र रूपी सरोवर है, इसके 4 घाट बने हुए हैं, लेकिन इस सरोवर की रक्षा सुरक्षा करने वाले, इसको धारण करने वालों का दायित्व है कि इसको संभाल करके सजा करके प्रस्तुत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परम भक्त है श्री सुदामा जी, ये किसी का क्यों खाएंगे भाग। जैसे ये हैं ऐसे ही परम धर्मात्मा इनकी भार्या है, नाम है सुशीला। पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा। दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना भिगम्य च। परम पतिव्रता श्री सुशीला जी जैसा भी भगवान की कृपा से इनको प्राप्त हो जाता है, जितना भी प्राप्त हो जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। अच्छा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुदामा जी बीच बीच में अपनी पत्नी से भी कहते हैं, देवी संसार में ये सुख दुख तो यूं ही लगा हुआ है, गरीबी अमीरी लगी रहती है, कि करो हरि का भजन और ये माला पार लगावेगी और रह जावेगी यही, ये संपत्ति काम न आवेगी। ये संपदा को प्राप्त करके लोग साध्य परमात्मा को भूल जाते हैं। कुंती मैया भी तो कहती हैं, विपदो नैव विपदः संपदो नैव विपदः विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। हे गोपाल, मेरे तो जीवन में विपत्ति ही आती रहे, क्योंकि विपत्ति में कम से कम आपको याद तो करती रहूं। सुदामा जी कहते हैं, हमारे ऊपर गरीबी है तो क्या हो गया, हमारे हृदय में तो प्रभु विराजते हैं, हमारे घर ये घर ही है। किसी भी मेहमान को बुलाना है सज्जनों, तो पहले दरवाजे की सफाई तो करनी पड़ेगी। जब तक घर की दरवाजे की सफाई नहीं करोगे तो एक साधारण मेहमान भी आकर के कहेगा, क्या कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। यदि ठाकुर जी को हृदय में रिझाना है, बुलाना है, तो केवल उनके बन जाओ। भगवान भी तो कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। हमारे पास जैसा भी है हमको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। सुशीला जी भी धर्म के सहित पति की सेवा शुश्रूषा करती, अपनी घर गृहस्थी को चलाती हैं। कई दिन व्यतीत हो गए,
एक दिन बोली, मैंने ऐसा सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। बोले देवी ठीक सुना है। तो बोले आपके मित्र हैं तो आप उनके पास क्यों नहीं चले जाते? बोले देवी क्या धन की अभिलाषा से कह रही हो? बोले नहीं नहीं, आप दर्शन करने के लिए तो भी जा सकते हैं। तमुपैहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि शीदते ते कुटुंबिने। यदि आप जाओगे उनके पास में तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा दे दें कि जिससे आपके कुटुंब का भरण पोषण होता रहे। बोले देवी लेने देने की अभिलाषा से हम नहीं जा सकते। क्यों? बोले विपत्ति परे पे द्वार मित्र के न जाइए। हमारा ठीक समय नहीं है अभी, नहीं हम नहीं जा सकते। सुशीला ने कहा, बोले मैं लेने देने के लिए नहीं आपको भेज रही, केवल आप दर्शन तो करिए। बोले देवी ये बात नितांत सत्य है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरे लिए परम लाभ प्राप्त होगा, उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन मुझे मिलेगा। परंतु 4 जगह खाली हाथ नहीं जाते हैं। रिक्त पाणिं न पश्येत राजानं विसजं गुरुं। 3 जगह खाली नहीं जाते। एक तो राजा महाराजा या जो भी पदाधिकारी हो उनके यहाँ खाली हाथ जाओगे तो काम बनेगा नहीं। आजकल बिना रिश्वत के कुछ होता नहीं है, आपको भी मालूम है। चाहे वो गली का पार्षद ही क्यों ना हो, राशन कार्ड भी तभी बनाएगा जब 5000 रुपए ले लेगा तुमसे, नहीं तो बीपीएल वाला बनने वाला नहीं है। इतना भ्रष्टाचार इस जगत में फैलाया है। शासन से तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए, परंतु गरीबों को जरूर मारेंगे। एक बेचारा गरीब जिसके पास में 1 बीघा जमीन भी नहीं है, वो अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए जाता है तो यहाँ के भ्रष्ट पटवारी 7000 रुपए लेकर के उसका बीपीएल में साइन करते हैं और उन 7-7 करके और बहुत बड़ी कोठी बना लेंगे। फिर कहेंगे साहब अभी हमारा लड़का भी पटवारी होने वाला, 1 करोड़ रुपया तो हम लेंगे ही। पर प्रभु भी ऐसी कृपा करते हैं, तब तक वो लड़का किसी नौकरानी को लेकर के भाग जाता है और वो सब कराया चौपट हो जाता है। इसीलिए संभलो, कमाई वही करो जो अच्छी हो। जैसी मति के द्वारा आपने धन कमाया है वैसी ही मति वो विकृत करता है वो धन। क्योंकि धन में भी तो कलयुग का वास है। बोलो जय सिया राम। श्री सुदामा जी महाराज कहते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 जगह पदाधिकारी राजा लोग और दूसरे हैं विशेषज्ञ वैद्य डॉक्टर के अभी बिना फीस के कुछ हिल्ला पड़ने वाला नहीं है। आपको 1 रुपए की भी दवाई नहीं देगा वो। और तीसरे हैं गुरुजन। जैसे आप लोग यहाँ कथा सुनने के लिए आए हो तो कुछ न कुछ लेके आए हो, इसी प्रकार से हमारे पास कुछ ले जाने के लिए नहीं है, कैसे जाएं? तो या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान वध्वा वरत्रे प्रादादोपायनम। देखो आज समापन दिवस है और ये आपने बहुत बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर भी, जो इतनी संख्या में आप सब उपस्थित होकर के भगवान के
जो बन सके हैं उन चरित्रों को आप लोग श्रवण करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और बस थोड़ी ही देर में 15-20 मिनट में आपके सामने हमारे ठाकुर जी उपस्थित होंगे। फिर सुंदर फूलों के द्वारा होली होगी। सब झूमते हुए नृत्य करते हुए ठाकुर जी के उत्सव में सम्मिलित होंगे। कुछ कथाओं को सूक्ष्म रूप से हम लोग आज श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा भी बहुत भी है। सुदामा चरित्र के बाद भी बहुत कथाएं होती हैं सज्जनों। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुदामा जी महाराज कह रहे थे कि खाली हाथ नहीं जा सकते, तो सुशीला जी ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लिए, एक फटे दुपट्टा में बांध करके सुदामा जी को दे दिए। तो सातानादाय विप्राज्ञो प्रययो द्वारकाम किलः कृष्ण संदर्शनम मह्यं कथं स्यादिति चिंतयन्। मन में ये विचार करते हुए श्री सुदामा जी चले हैं, क्या भगवान का मुझे दर्शन हो पाएगा। श्री सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं। मार्ग में एक नदी विशाल मिली। उस विशाल नदी के किनारे पर जाकर के कहने लगे, हे गोविंद, उठत जल तरंग अति प्रबल, यहाँ दिखे ना नाविक ना नैया है, और बिना द्वारिकाधीश कौन पार लगैया है। मैं थकित भयो अति यहाँ, दिखे सुंदर बट छैया है, और मैं सोऊं पाम पसार, तो सुध ले गो बंसी बजैया है। हे श्याम सुंदर, हमारी सामर्थ्य नहीं है द्वारका तक पैदल चल के आवे की। यदि तुम्हारी प्रबल इच्छा हमसे मिलवे की हो, हमें दर्शन देवे की हो, तो हमें तो तुम ही बुला लेना। बोलो जय श्री राम। ये हट कौन कर सकता है? यह हट करने की सामर्थ्य तो केवल भगवान के भक्तों में है, क्योंकि प्रपन्न पालाय दुरंत सक्तये कदिंद्रियाणाम। भगवान प्रपन्न पाल है। श्री सुदामा जी महाराज तो शयन कर गए वही नदी के किनारे पर। योग शक्ति को आदेश हुआ। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, हे योग शक्ति, आप जाओ, हमारे परम मित्र श्री सुदामा ब्राह्मण शयन किए हुए हैं जंगल में, उनको द्वारका तक लेकर के आओ। योग शक्ति ने जाकर के सुदामा जी का जैसे ही दर्शन किया, सज्जनों देवियों, श्री सुदामा जी महाराज बड़े ही कृशकाय हैं, दुबले पतले शरीर के हैं, हड्डियां चमक रही हैं, कोई वस्त्र नहीं है शरीर पर, केवल धोती लगाए हुए हैं, परंतु शयन करते हुए श्री सुदामा जी के रोम रोम से श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः भगवान के नाम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। योग शक्ति जो जगत को बनाने वाली है प्रणाम करती है। हे ब्राह्मण देवता, आप तो बड़े अद्भुत हैं। प्रणाम करके उनको अंतर्हित करके द्वारका के उद्यान में छोड़ दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा हरि बोल।
तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। उठाइए दोनों हाथ प्रेम से भाव से गाइए। तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया। हरि बोल। श्री सुदामा जी महाराज उद्यानों में आ गए। यहाँ बोले द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। बोले मैं सोया तो जंगल में था, कहाँ आ गया, देखा तो सुंदर सुंदर भवन है, वारे श्याम सुंदर बड़ी कृपा करी। किसी से पूछा ये कौन सी नगरी है, बोले द्वारकापुरी है। आहा बने बनाई सुदामा जी, जय हो जय हो सुदामा जी महाराज की। द्वारपालों से पूछते हैं जाकर के, भैया भगवान के महल कौन से हैं, बोले यही तो है। द्वारपाल प्रणाम करने लगे। भैया द्वारपालों हम दर्शन करना चाहते हैं द्वारकाधीश का। बोले हम प्रणाम करते हैं विप्र देवता, आप आज्ञा तो करिए। वैसे हमारी द्वारका में किसी के लिए प्रतिबंध नहीं है, संत और ब्राह्मण तो चाहे जब मिल सकते हैं, परंतु इस समय ठाकुर जी के भोग लगाने का अवसर है, इसलिए आप जो आज्ञा करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आप धन लेना चाहते हैं तो धन ले लीजिए, वस्त्र लेना चाहते हैं तो वस्त्र ले लीजिए, जो भी आपकी मन की अभिलाषा हो वो हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। श्री सुदामा जी महाराज कह रहे हैं, भैया द्वारपालो हमें धन लेने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम तो केवल अपने बाल सखा का दर्शन करना चाहते हैं। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया वो, मेरे बचपन का
यार है मेरा यार, यही आस लेके मैं तेरे दर पे आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया, दर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर बेसुदा गरीब आ गया गे। नसर पे पगड़ी कतन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नसर पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार जाकर कन्हैया से कह दो, एक बार जाकर कन्हैया से कह दो, मिली ने सकावत नसीब आ गया, मिली सकावत नसीब आ गया। चले आई मोगल गले से सुदामा को मोगल, लगाया गले से सुदामा को मोगल। सुखते ही दौड़े चले जाए मोहन, गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोगल। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान को अजीब आ गया, मेहमान कैसा अजीब आ गया। अरे द्वार मालो कन्हैया से कह दो, मिली सकावत नसीब आ गया, नसीब आ। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय। श्री सुदामा जी ने बहुत प्रार्थना करी है और द्वारपालों से कहा, भैया द्वारपालों हमारी प्रार्थना कन्हैया तक पहुंचा दो, केवल हम उनकी दर्शनों की अभिलाषा लेकर के आए हैं। इस बात को सुनकर के श्री सुदामा जी का स्वरूप दर्शन करके द्वारपाल द्वारकाधीश के भवन में प्रविष्ट हुए निवेदन करने के लिए।
श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राज राजेश्वर परीक्षित भगवान विराजमान थे भोजन करने के लिए। महारानी सत्यभामा, महारानी जाम्बती, इन्होंने सुंदर थाल परोस करके भोजन की तैयारी की। मां रुक्मिणी पंखा कर रही थी। उसी समय द्वारपालों ने जाकर के कहा, द्वारकाधीश की जय। कहो द्वारपालों कैसे आना हुआ? बोले प्रभु क्षमा चाहते हैं, आपके भोजन का समय था, परंतु एक कृषकाय ब्राह्मण देवता द्वार पर आपके दर्शनों की अभिलाषा लिए हुए खड़े हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहने लगे, संत और ब्राह्मणों के लिए हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध है नहीं, द्वार पर खड़े करके क्यों आए आप? परंतु चले आए हो तो बताओ कौन है, कैसा स्वरूप है, कहां से आया है, क्या नाम है? बोले महाराज जी मत पूछिए, कैसा स्वरूप है। किसी से पगा न झगा तन पे, नहीं जान को आए बसो की गाँव। धोती फटी सिलटी दोपटी, और पाय उपान को नहीं शाम। कि द्वार खड़ा तुझ दुर्बल रहो चकी सोम सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल के धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज एक भी वस्त्र शावत शरीर पर नहीं है और नाम वो सुदामा बताते हैं। सुदामा नाम सुनते ही करुणा सुनने के हृदय में करुणा के हिलोर आ गई। मेरा मित्र सुदामा आया है, सब कुछ भूल गए, चरणों में चरण पादुका भी पहनना भूल गए, मुकुट लगाना भी भूल गए, दौड़ते जा रहे हैं, हल्ला मच गया। दौड़े चले आए मुगल, लगाया गले से सुदामा को। दौड़ते चले आ रहे हैं, मेरा मित्र कहाँ है, मेरा मित्र कहाँ है? द्वार पर खड़े श्री सुदामा जी अधीर होते हैं और मन में एक विचार करते हैं, क्या कन्हैया कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन। मुझे जैसे निष्किंचन गरीब ब्राह्मण को क्या द्वारकाधीश पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर दर्शन दे? आंखों से अश्रुपात है पर मन में प्रेम है। हे गोपाल कि असरन सरन सुने जब थे। सुदामा जी द्वार पे खड़े कह रहे हैं, हे कन्हैया आज दर्शन तो दे देना, केवल दर्शन की अभिलाषा लेकर के तेरे द्वार पे आए हैं और हमारे मन में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है। कि असरन सरन सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। और तेरो कहाई के जाऊं कहां, तेरे ही नाम की फेंट कसी है। कि तेरा ही आसरो हो, तेरा ही आसरो एक मलोक, और तेरो जैसो न दूजो जसी है। ये गोपाल संसार में आपका ही सहारा है। कि तेरो ही आसरो एक मलूक, तेरो जैसो न दूजो जसी है। कि हो मुरारी पुकारी कहूं, प्यारे मेरी हसीना ही तेरी हंसी है। मेरी हसीना ही तेरी हंसी है।
यदि गोपाल आज आपने दर्शन नहीं दिया तो संसार आप पर ही हंसेगा। बोले बने फिरते हो ब्रह्मण्य देव, बने फिरते हो भक्त वत्सल, बने फिरते हो करुणा निधान। एक निष्किंचन ब्राह्मण द्वार पर आया, बिना दर्शन के वापस चला गया। कन्हैया कि पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके, पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों, और चरणामृत स्वाद चखा करके विष का फिर प्याला पिलाया है क्यों। ये गोपाल बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। मन में जब मोह नहीं रखते, हे गोविंद आप अपने मन में यदि मोह नहीं रखते हो अपने भक्तों के प्रति, कि मन में जब मोह नहीं रखते तो मनमोहन नाम धराया है क्यों। कि सब द्वार को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार, आहो नंद के लाडले निक मेरी ओर निहार। श्री सुदामा जी इस प्रकार से चिंतन करते ही हैं, द्वारकाधीश दौड़ते चले आ रहे हैं। मित्र सुदामा कहाँ है, मित्र सुदामा कहाँ है, मित्र सुदामा कहाँ है। पहली डोरी पार करी, दूसरी पार करी, तीसरी पार करी, चौथी पार करी, पांचवी पार करी। मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। समस्त जितने भी द्वारकावासी हैं बड़े बड़े अतिरथी वीर हंगामा मच गया पूरी द्वारकापुरी के मध्य में। क्या हो गया, ऐसा कौन आ गया जिसको देखने के लिए, जिससे मिलने के लिए नंगे पैरों द्वारकाधीश दौड़ते चले जा रहे। दौड़ते आकर के दूर खड़े सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भक्त का भगवान से, जीव का ईश्वर से और कृष्ण का सुदामा से मिलन हो गया। बोलिए ब्रह्मण्य देव भगवान की जय।